जम्मू कश्मीर में जम्मू और सांबा जिलों में आतंकवादियों के खिलाफ सेना की 2 अलग-अलग कार्रवाइयों में 6 आतंकवादी मारे गए, जबकि सेना के 2 अधिकारियों सहित 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। इन मुठभेड़ में सीमा सुरक्षा बल के एक उप महानिरीक्षक सहित 10 सुरक्षाकर्मी घायल भी हुए हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा जिले में रामगढ़ सेक्टर में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने हथियारों से लैस 3 आतंकवादियों को मार गिराया, तो वहीं नगरोटा में सेना ने 3 और आतंकवादियों को ढेर किया। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पीएम को हालात की जानकारी दी। लोकसभा ने कराधान कानून द्वितीय संशोधन विधेयक 2016 पारित कर दिया है। विमुद्रीकरण के मुद्दे पर विपक्ष के शोरगुल के बीच इसे बिना चर्चा के पारित किया गया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इसका उद्देश्य ऐसे लोगों को निरुत्साहित करना है जो विमुद्रीकरण के बाद काले धन को वैध करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा सांसदों और विधायकों से 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक की अवधि में अपने बैंक खातों के लेन देन का ब्यौरा पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को देने को कहा है। भाजपा संसदीय दल की बैठक में पीएम ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि लोकसभा में आयकर संशोधन विधेयक काले धन को वैध करने के लिए लाया गया है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विमुद्रीकरण के मुद्दे पर विपक्ष के शोर शराबे के बीच बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सरकार ने विपक्ष से फिर अपील की है कि वो आज संसद में विमुद्रीकरण पर चर्चा शुरू करें। इस मुद्दे पर संसद के दोनों सदनों में जारी गतिरोध के मद्देनजर ये अपील की गई है। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय देश के युवाओं की मदद से देश भर में डिजिटल भुगतान को लेकर जागरूकता अभियान शुरू करेगा। इस मुहिम की शुरुआत दिसंबर की 1 तारीख से होगी। संसद भवन परिसर का वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में जारी करने के मामले की जांच कर रही संसदीय समिति ने इसे संसद की सुरक्षा को लेकर बने नियमों का उल्लंघन मानते हुए लोकसभा में आम आदमी पार्टी के सदस्य भगवंत मान को दोषी करार दिया है। समिति ने मामले की जांच का काम पूरा कर लिया है। आज रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन को सौंपी जाएगी। गुजरात में रविवार को हुए स्थानीय निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी 126 में से 109 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुजरात और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा की जीत विकास की राजनीति में लोगों के दृढ़ विश्वास को दर्शाती है। झारखंड के दुमका में पुलिस ने 5 माओवादियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार और 31 लाख से ज्यादा रुपए की नकदी बरामद की गई। इस नकदी में ज्यादातर 500 और 1000 के नोट थे। झारखंड आर्म पुलिस के जवानों ने खोजी अभियान चलाकर कल जिले के अलग अलग हिस्सों से माओवादियों को पकड़ा। पैतृक संपत्ति पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला दिया। इस फैसले के मुताबिक पैतृक घर पर बेटे का कानूनी अधिकार नहीं बनता। माता पिता की सहमति से ही वो उनके बनाए घर में रह सकता है। कोर्ट ने इस संबंध में दायर याचिका को खारिज करते हुए माता पिता के हक में फैसला सुनाया। भाजपा और कांग्रेस ने विदेशी चंदा मामले में पहली नजर में कानून के उल्लंघन का दोषी ठहराने संबंधी दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी अपील मंगलवार को वापस ले ली। मुंबई में मंगलवार को हाजी अली दरगाह में 80 महिलाओं ने प्रवेश किया। ये लोग मजार पर गईं, चादर चढ़ाई और दुआ मांगी। पहले महिलाओं को मजार के गर्भगृह तक प्रवेश की अनुमति थी, लेकिन उसके बाद गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी भारतीय अमेरिकी महिला डॉक्टर सीमा वर्मा को शीर्ष प्रशासनिक पद के लिए नामित किया और उन्हें स्वास्थ्य विभाग में एक संघीय एजेंसी का प्रभारी नियुक्त किया। ट्रंप का कहना है कि इससे अमेरिका की स्वास्थ्य प्रणाली में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। ब्राजील के एक फुटबॉल क्लब की टीम को लेकर जा रहा एक विशेष विमान कोलंबिया के पहाड़ों पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हादसे में 6 लोग जिंदा बचे हैं, जिनमें 4 खिलाड़ी शामिल हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति माइकल टेमर ने 3 दिन के शोक की घोषणा की है। विमान में कुल 72 यात्री और चालक दल के 9 सदस्य सवार थे। विमुद्रीकरण के बाद ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्त वर्ष 2016-17 में भारत के जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को 7.4% से घटाकर 6.9% कर दिया है। रेटिंग फर्म ने कहा है कि विमुद्रीकरण के बाद आर्थिक गतिविधियों में मामूली गतिरोध आएगा। भारत ने मोहाली क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अपराजय बढ़त बना ली है। मैच के चौथे दिन जीत के लिए 103 रन के लक्ष्य के जवाब में टीम इंडिया ने दूसरी पारी में केवल 2 विकेट गंवाकर 104 रन बना लिए। श्रृंखला का चौथा मैच 8 दिसंबर से मुंबई में खेला जाएगा।